आज हमारे उलमाए किराम इस कॉन्फ्रेंस में शेरवानी पहन कर आए हैं, कल अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कफन भी पहन कर आएंगे। आज उनके हाथों में घड़ी है, कल ज़रूरत पड़ी तो हथकड़ी भी पहनने से पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों आज 22 अप्रैल 2025 से जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी ख़बर खुलकर सामने आ रही है, आपके साथ इसको शेयर करेंगे। और मौलाना अरशद मदनी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, इन हज़रात का बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि भारत के हर एक मुसलमान तक ये बात और ये ख़बर पहुंचनी चाहिए। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहली ख़बर है बिहार से। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो में एक नेता की मुखालिफत में आपको कुछ लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि वक्फ बिल से नाराज़ बिहार के मुसलमानों का गुस्सा इस बार नीतीश हुकूमत के वज़ीर यानी कैबिनेट मंत्री जमा खान पर निकलता हुआ दिखा है। मुसलमान जेडीयू से इस कदर नाराज़ है कि उसके मुस्लिम नेताओं का विरोध अब खुलकर सड़कों पर करने लगा है। आप ये मंजर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर करें। अब हम आपके साथ मौलाना अरशद मदनी साहब का आज का बयान शेयर करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर वक्फ़ तरमीमी कानून 2025 की सख्त मुखालिफत की गई और उसे मुकम्मल तौर पर रद्द करने का मुतालबा किया गया। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान जारी करते हुए बीमारी की वजह से शिरकत न कर सकने पर अफसोस का इजहार किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये वक्फ की हिफाजत की लड़ाई है जो दरअसल हमारी बका की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 दर हकीकत मज़हब में बराह रास्त मुदाखलत है और मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन शरीयत में मुदाखलत किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि चीज़ हमारी हो और रखवाली कोई और करे। वक्फ को बचाना हमारा मजहबी फरीज़ा है। ये कानून आइन, जमहूरियत और सेकुलरिज़म की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है। मौलाना अरशद मदनी ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि वक्फ कानून के ख़िलाफ़ पूरी मिल्लत, तमाम मिली तंजीमें और अपोजिशन की सियासी जमातें मुत्तहिद हुई हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर हम इज्तिमाई शऊर और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ें तो हमें कोई भी हुकूमत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने मुल्क में आइनी इदारों की कमज़ोरी और जमहूरी कदरों के ज़वाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज मुल्क में जो यकतरफ़ा सियासत की जा रही है वो आइन के वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आइन की बालादस्ती ख़त्म हो गई तो जमहूरियत का वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने ताकीद की कि वक्फ कानून का मसला किसी भी सूरत हिंदू मुस्लिम मसला नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई फ़िरका परस्ती और सेकुलरिज़म के दरमियान है। वक्फ से मुतालिक फैलाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करना ज़रूरी है ताकि अक्सरियती तबका मुसलमानों के ख़िलाफ़ न खड़ा हो। मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि जमीयतुल उलमा हिंद ने आइनी दायरे में रहते हुए इस कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अदालत की जानिब से बाज़ दफ़ात पर रोक लगाना खुश आइंद है और इससे ज़ाहिर होता है कि अदालत इस मसले को संजीदगी से ले रही है। उन्होंने कहा कि कामयाबी सिर्फ़ उसी वक्त मुमकिन है जब ये जिद्दोजहद मुकम्मल तौर पर पुरअमन और आइनी दायरे में रहे। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने प्रोग्रामों में इंसाफ पसंद शहरियों की शमूलियत यकीनी बनाए और ये पैगाम दे कि वक्फ का मसला एक कौमी मसला है, ना कि सिर्फ मुसलमानों का। आखिर में मौलाना मदनी ने दुआ की कि अल्लाह ताला मुल्क को
फितना, फसाद और नफरत से बचाए और अमन व मोहब्बत का गहवारा बनाए। उन्होंने कहा कि हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें मायूस नहीं होती। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाजरीन, अब ओवैसी साहब का बयान भी आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में मुनक़िदा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून वक्फ अमलाक को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ के काबिज़ीन को मुकम्मल कब्ज़ा दिलाने के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंग में मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने इस बिल की मुखालिफत की। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों ने वक्फ बिल लाने के लिए हिमायत की है। बताओ ये कौन लोग हैं? उन्होंने मोदी हुकूमत के 16 सफ़हात पर मुश्तमिल बुकलेट को झूठ का परिंदा करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ झूठे दावे कर रही है क्योंकि वो हकीकत से बिल्कुल दूर है। उन्होंने कहा कि आप अब्दुल की बात करते हो, लेकिन वो गैरतमंद है कि वो पंचर बनाकर हलाल रोज़ी कमाता है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मुसलमान गरीब इसलिए है क्योंकि उनको फसाद में मारा गया, उनको इनकाउंटर में मारा गया, उनको जेलों में डाला गया, इसलिए मुसलमानों की यह हालत है। हमें हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाना है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अदालत से लेकर सड़क तक जारी रहेगी और ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये कानून लाया गया है उसकी नीयत ठीक नहीं है, इसका मकसद सिर्फ अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाना है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? ओवैसी साहब के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अब हम आपके साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब का बयान शेयर करते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में मुनक़िदा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सदारती खिताब में कहा कि वक्फ कानून के ताल्लुक से लोगों में गलतफहमियाँ पैदा की जा रही है और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लोग कहते हैं कि वक्फ कानून का मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर मजहबी क़ैद-ओ-बंद क्यों लगाई गई? कहा जाता है कि वक्फ कानून का मकसद गरीबों की मदद करना है, लेकिन हम पूछते हैं कि कोई भी निकात या पहलू बता दीजिए जिससे गरीबों को फ़ायदा हो सकता हो। यह कानून किसी भी तरह से गरीबों के हक़ में नहीं है। हमें एहतिजाज करना है, यह हमारा जमहूरी हक़ है, लेकिन एहतिजाज पुरअमन होना चाहिए। हमारी सफ़ों में लोग घुस कर अमन व अमान को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमें इससे मोहतात रहना है, यानी होशियार रहना है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हमें अपने इत्तिहाद को मजबूत करना है। हमारे दरमियान मसलकी और अक़ीदे की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन इसको हमें अपनी दरसगाहों तक महदूद रखना है और इस लड़ाई के लिए सभी को इत्तिहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे गैर मुस्लिम भाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हमारे साथ हैं। हमारी मजबूत लड़ाई को जीत मिलेगी। आज हमारे उलमाए किराम इस कॉन्फ्रेंस में शेरवानी पहन कर आए हैं, कल अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कफन भी पहन कर आएंगे। आज उनके हाथों में घड़ी है, कल ज़रूरत पड़ी तो हथकड़ी भी पहनने से पीछे नहीं हटेंगे। कानून मुसलमानों के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुल्क की मौजूदा हुकूमत कहती है कि ये कानून मुसलमानों के मफाद में है और गरीब मुसलमानों के मफाद में है, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में नफरत पैदा करके औकाफ की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती है। बोर्ड का कहना है कि वक्फ कानून बनाकर हुकूमत ने अपनी फ़िरका वाराना ज़हनियत को उजागर कर दिया है, लेकिन हम अपनी पुरअमल लड़ाई के ज़रिए इस कानून की मुखालिफत करते रहेंगे। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, बोर्ड के नायब सदर और मरकज़ी जमियत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सल्फ़ी, शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब जव्वाद, ख्वाजा अजमेरी दरगाह के सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना सैयद सरवर चिश्ती,
चिश्ती, मोहम्मद सुलेमान सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ईसाई रहनुमा AC माइकल, मोहम्मद शफी नाइब सदर SDPI, रविशंकर त्रिपाठी, सरदार दयाल सिंह वगैरह मौजूद थे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आप इस पूरी वीडियो के ताल्लुक से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। कम से कम 10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।